इतनी बेहयाई, किसी को अल्लाह का खौफ भी नहीं है। तो हम मजबूर इसलिए हो गए क्योंकि हम लोग खड़े हुए इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या। तो वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। मुसलमानों को बदनाम करके फेमस होना एक नया ट्रेंड बन गया है। शेयर करेंगे क्या रिपोर्ट है और साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे प्रीति जिंटा वाला मामला कहां तक पहुंचा। उसी के साथ साथ किस तरीके से अलग अलग हिस्सों से हिजाब को लेकर के अपडेट्स आ रहे हैं। शाहरुख खान के हवाले से अपडेट है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद जो हुआ महाराष्ट्र में, उसको लेकर के चर्चा है। छोटे बड़े अपडेट्स होने वाले इस वीडियो में, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब और रीच के लिए लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। पहली अपडेट आपको बता दें कि किस तरीके से मुसलमानों को बदनाम करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किस तरीके से कुछ लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। ये है नाजिया इलाही खान, अपने आप को सनातनी कहती हैं। उनका कहना है कि कैसे उनकी गाड़ी का पीछा पीसफुल कम्युनिटी के लोग कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी की तस्वीरें शेयर करी कि कैसे उनकी गाड़ी टूट फूट गई है। इस पूरे मामले को बताया उन्होंने कि उन पर हमला हुआ है और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है। अपने बयान में ये बातें कही कि उनको किस तरीके से उनका पीछा किया जा रहा था। वीडियो भी खूब वायरल रही। अब इस तस्वीर के वायरल होने के बाद किस तरीके से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए, यूजर्स हो गए, मीडिया रिपोर्टें हो गई, लगातार ये कहने लगे कि कैसे पीसफुल कम्युनिटी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने नाजिया इलाही खान पर हमला किया है। जी हाँ, भाजपा की तरफ से स्पोक पर्सन है नाजिया इलाही खान, लगातार भाजपा के लिए बोलती हैं और किस तरीके से ये पूरा नैरेटिव उन्होंने शेयर किया, जहां बताने की कोशिश की कि मुसलमानों ने इनके ऊपर हमला किया है। लेकिन पोल तब खुल गई जब कानपुर पुलिस ने जो है वो इसकी पुष्टि कर दी है। जी हाँ, कानपुर पुलिस के मुताबिक ड्राइवर जो है वो सो गया था, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। समझ रहे हो? तो कोई पीसफुल लोग जो है वो उनका पीछा नहीं कर रहे थे, कोई इनके ऊपर हमला नहीं हुआ है। ये सिर्फ ड्राइवर की झपकी लगने की वजह से इनकी गाड़ी टकराई है और उससे ये गाड़ी में नुकसान पहुंचा है, जिसको उन्होंने मुसलमानों पर ठिकरा फोड़ दिया है। सुल्तान अब नाजिया के खिलाफ पूरी सोशल मीडिया पर मुहिम चली हुई है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, इनके ऊपर मामला दर्ज किया जाए कि कैसे एक कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए इन्होंने ये सारी कहानी गढ़ी है। साथ ही साथ बता दें, प्रीति जिंटा के कुछ दिन पहले ट्वीट आए जिसके अंदर उन्होंने पीएम की सराहना करते हैं तो आप भक्त है जैसा ट्वीट कर दिया, जहां उन्होंने अनभक्तों लफ्ज पर कुछ कमेंट किया, भक्तों के लफ्ज पर कुछ कमेंट किया और कहा कि पीएम मोदी की सराहना करें तो भक्त हो जाते हैं, अगर देश से मोहब्बत करते हैं तो अंधभक्त हो जाते हैं। अब अनभक्त किसको कहते हैं शायद प्रीति जिंटा को पता है, नहीं पता है वो बात की बात है, लेकिन अनभक्तों में सपोर्ट देखने को मिला प्रीति जिंटा का। अब हुआ यह है कि ये सारा कुछ चल रहा था तो सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि भाई ऐसा क्या हुआ है कि प्रीति जिंटा अचानक से उठ करके ऐसी बातें करने लगी है। यानी मणिपुर वाले मामले पर तो बोला नहीं गया, हाथरस वाले मामले पर तो बोला नहीं गया, फार्मर प्रोटेस्ट हुआ, भगदड़ में लगा लोगों की मौतें हुई, रेसलर प्रोटेस्ट हुआ, एयर पोल्यूशन है, पेपर लीक है, ऐसे ढेरों मामला थे जिस पर प्रीति जिंटा ने नहीं बोला। अचानक से उठ करके ये सारा बयान कैसे करने लगी वो। उसके बाद एक रिपोर्ट निकल के आई, यानी यूट्यूब पर भी वीडियो डाली गई, इस पर रिपोर्ट भी छपी गई, जिसके अंदर बताया गया कि प्रीति जिंटा के ऊपर 18 करोड़ रुपए का लोन था जिसे सीधे सीधे माफ कर दिया गया। अब सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस केरला का जो पेज है उसकी तरफ से इस तरीके की आलोचना की गई, जिसके अंदर बताया गया कि कैसे 18 करोड़ रुपए का लोन माफ हो गया और इस तरीके की बातें कर रही हैं। जिस पर प्रीति जिंटा का जवाब था कि लोन बहुत पहले था, 10 साल पहले ही वो चुका चुकी हैं। यानी ये सारा बहसा बहसी सोशल मीडिया पर केरला कांग्रेस और जिन्होंने उनके खिलाफ वीडियो बनाई या जिन्होंने उनके खिलाफ रिपोर्टें बनाई, तो प्रीति जिंटा उनको जवाब दे रही हैं कि 10 साल पहले था लोन, मैं चुका चुकी हूं 10 साल पहले ही, अब ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद मामला पूरा ठंडा हो गया। अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि लोगों ने शायद अनुमान ही गलत लगाया, हो सकता है कोई और मामला होगा। बात तो सही है। अब सोशल मीडिया पर कटरीना कैफ का वीडियो वायरल हो गया, जहां वो महाकुंभ पहुंची और वहां पर स्नान कर रही थी। अब वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में पता नहीं अलग सा ही जश्न है। उनका कहना है कि ये जो मुल्ले हैं, ये जो मुसलमान हैं, ये कितने तकलीफ में होंगे कटरीना कैफ को महाकुंभ के अंदर स्नान लेता देख करके। यानी इस तरीके की बातें चल रही हैं जैसे कटरीना कैफ अगर चली गई हैं महाकुंभ स्नान लेने के लिए तो इससे मुस्लिम कम्युनिटी को कोई फर्क पड़ेगा। ऐसा तो आज तो कोई ट्वीट देखा नहीं है, मेरी नजर से तो गुजरा नहीं है, जहां किसी मुस्लिम मौलाना हो, मौलवी हो, आलिम हो, किसी भी तरफ से जो है वो कटरीना की इस हरकत पर कोई आलोचना हुई हो, किसी ने कुछ नहीं बोला। अनभक्तों में जबरदस्ती चल रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि देखिए कैसी हिपोक्रेसी इन लोगों की कि कटरीना कैफ के महाकुंभ जाने पर तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन वही स्वरा भास्कर अगर सर ढक करके मौलाना के बगल में खड़ी हो जाती है तो इस पर याद भगोला हो जाते हैं कि कैसे मुसलमान से शादी करने के बाद ये कैसी हो गई है। यहाँ कटरीना कैफ महाकुंभ चली गई है तो इस पर जश्न मना रहा है। दूसरा ये भी चल रहा है कि कटरीना कैफ मुसलमान है, ये किसने कहा? उन्होंने तो खुद कभी नहीं कहा।
तो ये सोशल मीडिया पर जो अंधभक्त हैं ये कटरीना को मुसलमान क्यों समझ रहे हैं? ऐसा कटरीना ने ना कभी दावा किया है, ना कभी उन्होंने अपने आप को एज अ इस्लामिक रिप्रेजेंट किया है। तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। साथ ही साथ बता दें, नाम नहीं लूंगा उस यूजर का क्योंकि वो जबरदस्ती फेमस हो जाएगा। ऐसे लोगों को फेमस नहीं करना चाहिए। अब हुआ ये है कि हरभजन सिंह से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, खालिस्तानी के खिलाफ नारा लगाने को कह रहे थे, अलग अलग बातें हिंदी में लिखा करो और अजीब और गरीब बातें जो है वो हरभजन सिंह से एक यूजर कर रहे थे, जो कि हाल फिलहाल एल्विश वाले मामले के बाद से खूब फेमस हुए थे। अब हुआ ये है कि हरभजन सिंह से इस लेवल की बदतमीजी करना सोशल मीडिया पर भारी पड़ गया उसको। अब यूजर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड कप हीरो है हमारे, उनको किस तरीके से ये आदमी बदतमीजी से बात कर रहा है। अब हुआ यह है कि हरभजन सिंह के खिलाफ जो ट्वीट हुए, जो भी बातें वो कर रहा था, इसको लेकर के हरभजन सिंह ने एफआईआर दर्ज कर दी उस शख्स के खिलाफ। साथ ही साथ खबर श्रीनगर से आ रही है, जहां पुलिस ने 3 लड़कियों को जो कि हिजाब और कुरान डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, उनको डिटेन कर लिया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी कुरान और हिजाब राजबाग जीरो ब्रिज के पास, जहां पर पुलिस ने जो है वो उनको डिटेन कर लिया है। वीडियो देखिए। जो हम हर टाइम जब देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे हम सड़कों पर देखें, हर जगह हर मतलब आप भी देख सकते हैं कितनी बेहयाई, किसी को अल्लाह का खौफ भी नहीं है। तो हम मजबूर इसलिए हो गए क्योंकि जो हमारी बेटियां, जो न्यू जनरेशन है, वो गलत सीख रही है। तो हम इस अल्लाह की तालीम को इतना आम करना चाहते ताकि हर कोई अल्लाह की बातों को समझे कुरान के जरिए। श्रीनगर पुलिस ने फिर बाद में इन महिलाओं को छोड़ दिया। साथ ही साथ ये खबर देखिए, बताया जा रहा है जौनपुर से परीक्षा केंद्र में छात्रों से हिजाब उतारने के लिए कहा गया था। छात्रों ने 10वीं की परीक्षा ही छोड़ दी, यानी उनसे मांग की जा रही थी कि तुम हिजाब उतारो तभी तुम परीक्षा दे पाओगे, और ये सुन करके छात्राओं ने जो है वो 10वीं की परीक्षा देने से ही मना कर दिया। वीडियो देखिए। जब हम लोग अंदर गए, इंटर हुए, तो अभी हम लोग अपना बाहर चेक कर रहे थे, रोल नंबर वगैरह देख रहे थे, तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चे आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए, अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली, ये निकाब उतार क्या? तो हम लोग क्या, नहीं निकाब नहीं उतारेंगे। तो बोली ठीक है, परीक्षा मत दो। अब शाहरुख खान वाली खबर काफी तूल पकड़ी हुई है सोशल मीडिया पर। बताया जा रहा है कि मूवी इत्तेफाक आई थी और उसे डायरेक्ट किया था अभय चोपड़ा ने, जो कि लेट फिल्म मेकर रवि चोपड़ा के बेटे हैं। तो रेनू चोपड़ा ने ये खुलासा किया है, यानी रवि चोपड़ा की पत्नी ने ये खुलासा किया है कि जब उनके बेटे डेब्यू डायरेक्शन कर रहे थे तो पैसों की जरूरत थी और मूवी इत्तेफाक थी, तो बिना स्क्रिप्ट पढ़े शाहरुख खान ने इस मूवी को प्रोड्यूस करने का फैसला किया। जी हाँ, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। इसका शुक्र अदा करते हुए रेनू चोपड़ा एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कर रही थी, जिस पर उन्होंने कहा कि शाहरुख खान ने ये कहा कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो किसी की मदद करने में हराम है। यानी वो प्रोड्यूसर बने थे मूवी इत्तेफाक के, लेकिन उन्होंने पैसे लगाने के बाद इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया उस पैसे पर, क्योंकि शाहरुख खान के मुताबिक किसी की मदद के नाम पर उससे इंटरेस्ट लेना, यानी किसी की मदद की है पैसों से और फिर उस पैसों से इंटरेस्ट लेना, शाहरुख खान ने कहा यह हराम है। साथ ही साथ बता दें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच तो आपको याद होगा क्या क्या खुलासे हो गए, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच क्रिकेट के बाद किस तरीके से जो पाकिस्तान के लिए नारेबाजी हुई है उसको लेकर के कार्रवाई हो गई। जी हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई हो गई है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हो गई है वहां की दुकानों पर जहां ये नारेबाजी हुई इलाके में। साथ ही साथ बता दें कि अभिनव अरोड़ा जो है वो दिखाई दे रहे हैं स्कूल जाते हुए, यानी बहुत लोगों का सपना था कि ये लड़का स्कूल चला जाए। ये लगातार इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड होने के बावजूद भी दूसरा इंस्टाग्राम अकाउंट बना करके वीडियोस डाल रहा था। अब लोग खुश हैं कि ये कहीं ना कहीं स्कूल जाने लग गया है, लेकिन उल्टा ये हुआ कि ये स्कूल नहीं, ये तो बैग का प्रमोशन कर रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है ये स्कूल भी तभी जा रहा है जब इसको पैसे मिल रहे हैं, यानी प्रमोशन के पैसे मिले हैं बैग कंपनी से तो ही स्कूल जाने की एक्टिंग कर रहा है, ऐसे स्कूल नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया की वायरल खबरों में आज के लिए इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।